आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल का खोज किसने किया था? याद रखिएगा, सौर मंडल का खोज जो है किसने किया था? कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। यानी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सभी आकाशीय पिंड ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बातें किसने बताई? कोपरनिकस ने बताया था। देखो, ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। तो ब्रह्मांड की बात करते हैं, इनको सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत। और दिया किसने था? जॉर्ज लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत दिया था, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। व्याख्या किसने किया था? तो वेगनर ने जो है व्याख्या किया। और ब्रह्मांड का व्यास की बात करते हैं कितना होता है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। देखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा। बात करते हैं ब्रह्मांड में। देखो, ब्रह्मांड में देखिएगा, आकाश गंगा, हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, 100 अरब है। कितना है? 100 अरब है। और एक आकाश गंगा, यहाँ पे आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? तो याद रखिएगा, 100 अरब तारा है। एक आकाश गंगा में कितना तारा है? 100 अरब तारा है। यहाँ देखो, कुल तारों की संख्या कितनी है? 10 के पावर 22 तारा। याद रखिएगा, कुल तारा कितने हैं? 10 के पावर 22 तारा है। बात करते हैं तारामंडल की। तो याद रखिएगा, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। आखिर ब्रह्मांड में यानी तारामंडल में कुल कितने, ब्रह्मांड में नहीं, तारामंडल में कितने कुल संख्या है तारों का? 89 है। यानी तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। ब्रह्मांड में तारामंडल की कुल संख्या 89 है। और पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। याद रखिएगा। बात करते हैं तारे की। किसकी बात करते हैं? तारे की बात करते हैं। आखिर तारा क्या है? देखो, जो प्रकाश उत्पन्न करे, जो क्या करे? प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। याद रखिएगा, तारा किसको कहेंगे? प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहिएगा? तारा कहेंगे। ठीक है। जैसे सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। यहां देखो, एक साइरस तारा है। साइरस तारा की बात किया जाए, सबसे अधिक पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। कौन सा है? साइरस। देखिएगा, पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। बात करते हैं वामन तारा की बात करते हैं। किस तारा की? वामन तारा की बात करते हैं। वैसा तारा जिसका द्रव्यमान जो है सूर्य से कम हो।
उसे क्या कहेंगे? ऐसे तारे को वामन तारा कहा जाता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो। बात करते हैं आखिरकार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो उसको क्या कहिएगा? विशाल तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विशाल तारा कहेंगे। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसे कहेंगे विशाल, जिसे कम होगा उसे कहेंगे वामन। अब बात करते हैं ध्रुव तारे की बात करते हैं। ध्रुव तारे की बात करते हैं। देखो वैसे तारे जो उत्तर दिशा में दिखाई दे, किस दिशा में? उत्तर दिशा में दिखाई दे उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है। अब देखिए पढ़ते हैं सौर मंडल के बारे में। आपको पता ही है सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया कौन सा है? सूर्य है। और गैसों का ये क्या है? पुंज है। गैसों का क्या है? ये पुंज है। बात करते हैं सूर्य का चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। बात करते हैं ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। याद रखिएगा ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रह के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया था। ठीक है। बात करते हैं सौर मंडल में सूर्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पहले सूर्य की बात करते हैं। देखिएगा सूर्य क्या है, आपको मैंने अभी बताया कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? याद रखिएगा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये जो सूर्य है गैस से मिलकर बना हुआ है। बात करते हैं हाइड्रोजन कितना परसेंट है? गैस 71% है। इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। देखो नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे छोटे अणु मिलके नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन कहेंगे। देखो सूर्य के प्रकाश भाग को क्या कहते हैं? याद रखिएगा सूर्य के प्रकाशमान भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। और चारों ओर रंग का कारण क्या है? चारों रंगों को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। और परिक्रमण काल इसका कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। ये अपने अक्ष पे आखिर किस दिशा में किस दिशा की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह कैसा गोला है? यह गैसीय गोला है। यह कैसा गोला है? यह गैसीय गोला है। बात करते हैं जो सूर्य है उसके प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। याद रखिएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। बात करते हैं ग्रह की। देखो ग्रह के बारे में जरा सा हम लोग जान लें। आइए बैठिए, क्या कर रहे हो बाहर में? देखो ग्रह के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको क्या करेंगे? समझ लेंगे। ग्रह के बारे में जरा सा एक दो समझा देते हैं इनमें से। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना? कितने ग्रह है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए हम बनाते हैं अपने हाथों से। ठीक है, अपने हाथों से ही बना देते हैं। ये देखो ये हो गया सूर्य। ये कौन हो गया? ये सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया। एक और यहाँ पे ग्रह ले लेते हैं। एक और ग्रह लेते हैं। कुल कितने बनाएंगे बोलो? 8 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 1 2 3 4 5
6 7 8 हो गया ना? 8 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, 8 हो गया ना? 8 दिखाई दे रहा है ना? है? देखो, ये हो गया आपको बुध, बुध शुक्र, 9 ग्रह है ये तारा है, ये क्या है? तारा है। तो बुध शुक्र हो गया, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल ना, मंगल, ये हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, ये हो गया वरुण। देखो यहाँ पे टोटल अभी हमारे पास जो है कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। पहले 9 था, एक प्लूटो था जिसको 2006 के अंतर्गत इसको हटा दिया गया। चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत प्लूटो ग्रह को क्या किया गया? हटा दिया गया, क्योंकि वह ग्रह के नियम को पालन नहीं करता था। ग्रह का नियम क्या होता है सब बताएंगे, पहले यहाँ समझो। ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की बात करते हैं। यहां देखिएगा ये जो ग्रह है 4 और ये एक ग्रह है 4, तो ये 4 ग्रह है, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं या पार्थिविक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिविक, पार्थिविक, पार्थिविक ग्रह कहते हैं। इनको जो है क्या कहते हैं? अरे इसको बाह्य ग्रह नहीं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। बाहर है तो बाहर ना, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। जोबियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोबियन ग्रह भी कहते हैं, जोबियन ग्रह भी कहते हैं। देखो, और इनके जो बृहस्पति और मंगल, इनके बीच क्या है? क्षुद्र ग्रह है। इनको बीच क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। समझ गए? यानी जो भी आकाशीय पिंड जो होते हैं ना, यहाँ पे उनका पिंड छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आएंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कौन कौन आएंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बात करते हैं बाह्य ग्रह में, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। देखो, बात करते हैं आकार के अनुसार की। याद रखिएगा, बाह्य से स्टार्ट कीजिएगा। कहां से स्टार्ट कीजिएगा? बाह्य से स्टार्ट कीजिएगा। 1 माने 1 2 3 4, ये नंबर है। ये क्या है? नंबर है, आकार के अनुसार बता रहे हैं। इसके बाद देखिएगा 5, इसकी बहन कौन है पृथ्वी की? 6, मंगल 7, और ये हो गया 8 हो गया। समझ गए ना? याद रखिएगा कुल कितने ग्रह है? 8। नंबर के अनुसार सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो, बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन? बुध हो जाएगा। याद हो गया ना? अगर बाह्य ग्रह में कौन कौन ग्रह आएंगे? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और यही कहेंगे आंतरिक ग्रह में कौन आएंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब घूमने की बात करते हैं। यहाँ इधर से देखिएगा 2 नंबर शुक्र जो है, इधर से शुक्र, इधर से 2 नंबर क्या है? अरुण। ये जो 2 ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या घूमते हैं? तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सब ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो इधर से देखिएगा शुक्र, उधर से अरुण। शुक्र और अरुण की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा इस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसको पार्थिविक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिविक ग्रह भी कहते हैं। इसका घनत्व तो क्या होता है? इसका घनत्व तो क्या होता है बताइए? अधिक होता है कि कम होता है? अरे पार्थिविक ग्रह है तो इसका घनत्व तो क्या होगा? अधिक होगा। आकार क्या होगा? छोटा है ना, इसका आकार क्या है? छोटा है। इसका आकार क्या है?
छोटा है। याद रखिएगा इसका आकार क्या है, छोटा है। देखो ना सबसे आकार इधर बड़ा है, आकार इधर बड़ा है, इधर आकार क्या है, छोटा है। अब साइज न तो देखो इधर बड़ा बन गया उधर छोटा बन गया, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह को क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनको क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन एक है कि बताइएगा क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन गैसों के बीच पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखो उपग्रह की बात करते हैं, उपग्रह में की बात करते हैं, इसकी कोई उपग्रह नहीं है, इसकी भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है, मंगल की 2 है, बृहस्पति की 95 है, शनि की 145 है और अरुण की 27 है और वरुण की कितना है, 14 है। याद रखिएगा ये सब क्या है, उपग्रह की संख्या है। उपग्रह यानी चंद्रमा, उपग्रह यानी चंद्रमा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं ग्रह होने का नियम। आखिर क्या नियम है कि ग्रह होना, किसको ग्रह कहेंगे, उसका नियम क्या है। देखो आकार लगभग गोला होना चाहिए। ग्रह देखो आकाश में ना बहुत सारे आकाशीय पिंड तैर रहे हैं, लेकिन सबको हम लोग ग्रह नहीं कह सकते, उसका कुछ नियम कंडीशन है। तो यहाँ देखो आकार लगभग कैसा होना चाहिए, गोला होना चाहिए। चक्कर के लिए क्या होना चाहिए, एक नियमित पथ होना चाहिए, एक नियमित पथ होना चाहिए। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण मौजूद हो जिससे वे आसपास के पिंड को क्या करे, खींच सके। ये सब कंडीशन है ग्रह होने का कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, ग्रह होने की कंडीशन है। ठीक है, ग्रह होने की क्या है, ये कंडीशन है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, आपको बताए थे ग्रह के बारे में। देखिए आपको बताए थे ग्रह के बारे में। ग्रह जो है एक आंतरिक ग्रह है, एक बाह्य ग्रह है। एक आंतरिक ग्रह है और एक क्या होता है, बाह्य ग्रह होता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आकार क्या होता है, छोटा होता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बताए ना आपको। उसी प्रकार इधर आइए, बाह्य ग्रह देखिए, बाह्य ग्रह को क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं या गैसीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये गैस से मिलके बना हुआ है। बात करते हैं घनत्व की, इसका घनत्व क्या है, कम है। आकार क्या है, बड़ा है। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण आता है। यहां तक क्लियर हो गया ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बोलो, बृहस्पति। सबसे छोटा, सबसे छोटा बुध हो जाएगा। बात करते हैं नोट में, याद रखिएगा मैंने आपको अभी बताया शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम परिभ्रमण करता है। कैसे, पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज। अब बाकी सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज भ्रमण करते हैं। समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें, बोलो क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है बोलो। क्या दिक्कत है, किसको कहाँ दिक्कत है बोलो। कहाँ दिक्कत है बोलो। ग्रह में अभी और सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए यहाँ से आप लोग नोट कीजिए, सौरमंडल से नोट करो।